राज्य आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है, किस विषय में करी है? आज की प्रेस वार्ता जो आयोजित की है वह रोजगार टुडे समाचार पत्र के संबंध में आयोजित की है, जो कि आरएनआई से जो भी कागजाती इसकी कार्रवाई थी पूर्ण होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा जनपद इटावा में की जा रही है। और घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रोजगार टुडे जो समाचार पत्र को हम लेके आए हैं वह पाक्षिक समाचार पत्र होगा, जो जन जन की आवाज़ उठाने का एक माध्यम होगा, जिसमें कि हम संगठनात्मक ढांचे के रूप में हमने जो अपना राष्ट्रीय हिंदू दलित समिति अखंड भारत संगठन के अनुसार भारत तिरंगा यात्रा या राष्ट्र के 22 राज्यों में जो कार्य किया, उसके उपरांत हमने अपना ट्रस्ट का भी आयोजन किया। उसके उपरांत हमने अपनी राजनीतिक जो पार्टी की घोषणा की है, लगभग 4-6 महीना पहले ही की है। उस पार्टी का नाम जनता समाजवादी पार्टी रखा गया। उसके बाद वही संगठनात्मक ढांचे के अनुसार रोजगार टुडे की घोषणा की है। अच्छा, जनता समाज पार्टी की तरफ से कोई आपका प्रत्याशी इटावा सदर से उतरेगा? देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के लिए जो अभी 22 के जो निर्वाचन है विधानसभा उत्तर प्रदेश के, उस विधानसभा निर्वाचन के लिए हमने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी सूची बनाना चालू कर दिया है, जो कि यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के जो इसको देख रहे हैं। अब हमारी जो कोर कमेटी, सेंट्रल कोर कमेटी रही है, वो इसका निर्णय लेगी कि किस किस विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारें, क्योंकि आप देखेंगे कि 400 से ज़्यादा विधानसभा उत्तर प्रदेश में है और आगामी चाहे वो भरतना विधानसभा, जसवंत नगर या इटावा रही हो, तो उसके में भी हम आगे के लिए विषय पर चर्चा करेंगे। ये हमारा निर्णय रहा है। क्या लक्ष्य क्या होगा आपका? देखिए, 2022 में हमारा यही लक्ष्य है कि हम राजनीतिक सत्ता का ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार, समान सम्मान, रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई, महिलाओं बेटियों को, जो आज आप देखेंगे वर्तमान में जो महिलाओं बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उनमें अपराधियों के हौसले भी काफ़ी बुलंद हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि उनमें रोकथाम किया जा सके। और जो जनता के लिए हमारा एक ये संदेश जाता है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है, वो प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी के लिए, आंदोलन के लिए बाध्य होगा, चाहे वर्ग वह किसी भी क्षेत्र से आता हो, किसी भी क्षेत्रीय भाषा का हो, किसी भी वर्ग जाति वर्ग से हो। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ना ही हमारा क्षेत्र, लिंग भेदभाव, ना ही किसी के धर्म से संबंध है। हम एक राजनीतिक प्रतिभाग की उपेक्षा रखते हैं। किसी पार्टी से आप समझौता करेंगे? देखिए, आगे का ये रहा कि हमारी सेंट्रल कोर कमेटी है, इसके लिए यह निर्णय लेगी। जैसा भी होगा वह आपको प्रेस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अभी तक हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हैं या हम उसके साथ जाते हैं, क्योंकि अभी हम स्वतंत्र पार्टी हैं। जो भी हम एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, जो कि प्रत्याशियों की बड़ी संख्या में सूची निकाल रहे हैं, और सूची के अनुसार ही हम अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे और चयन करने के बाद विधानसभा 22 में हम प्रत्याशी उनको बनाएंगे। क्या जैसे आप लड़ेंगे, लेकिन आने वाले 22 के बाद चुनाव में किसी बड़े दल से या किसी दल से आप समझौता करेंगे? देखिए, 2022 के बाद की जो बात कर रहे हैं आप, देखिए 22 के बाद का तो ये रहा कि हम 22 में पहले देखते हैं कि हमारे प्रत्याशियों किस प्रकार से हमने अपना विधानसभा निर्वाचन को फाइट किया है और कौन हमारे सामने है। उसके उपरांत ही हमारा जो भी कमेटी हमारी जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा, और जिसमें आप देखेंगे कि आगामी 24 में हमारा लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसके लिए भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ है कि हमने अपना किसी के साथ गठबंधन किया या अलायंस करने के लिए सोच रहे हैं। क्या जनता के लिए आप लड़ेंगे? क्या हित की बात करेंगे? देखिए, जनता के लिए हम यही लड़ेंगे कि जो आज देश में आप देखेंगे कि जो वर्ग हैं, चाहे वो देश स्वतंत्रता के बाद भी आज भी वो वर्ग हैं जो उपेक्षित हैं, जिन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान की स्थिति आप देख लें, चाहे किसी भी वर्ग में जाए, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में जाएँ, किसी भी वर्गों में आप जाए, अल्पसंख्यक वर्ग में जाए, उनमें भी वही लोग बैठे हुए हैं जो स्वतंत्रता से पहले भी बैठे थे, स्वतंत्रता के बाद भी बैठे, अभी भी बैठे हैं। हम ये चाहते हैं, हम उनकी हिस्सेदारी चाहते हैं जो शोषित, वंचित, गरीब, असहाय, महिलाएं, दिव्यांग, सभी के लिए हम हिस्सेदारी की बात करते हैं और सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार की बात करते हैं, जिससे कि उनका पूर्ण रूप से कल्याण हो सके।